अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़बानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। पता नहीं आपने गौर किया है नहीं, मैं अक्सर कहती हूँ कि बात से बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तो आज कभी कभी नायाब ज़माने भी कह देती हूँ, लेकिन अब आज से मैं नायाब ज़माने ही कहा करूँगी कि नायाब ज़माने के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। इसकी वजह ये है कि मैंने अपने चैनल का नाम जो है बदल दिया है, बात से बात की जगह नायाब ज़माने कर दिया है। तो उसकी वजह भी मैं आपको बताती हूँ कि क्यों नाम बदला गया है, और वो भी मैं आपको सारी तफसील बताऊंगी। लेकिन पहले मैं ये बता दूँ कि नायाब ज़माने का जो ये नाम है, उसमें जो मैं अपने नायाब ज़माने के किस्से सुनाऊंगी वो तो इसी नाम से होंगे। और जो मैं अपनी सियासी वीडियो डाला करूँगी वो होगी पुतली तमाशा के नाम से। वो पुतली तमाशा के नाम से जो होगी, जो सियासी देखना चाहें तो वो फिर पुतली तमाशा देख लें। और वो कदी कदी शायरी का भी शौक आ जाता वे बंदे नू। ते ਉਹ फिर जब कदी कदी शायर अंदर ਦਾ जाग जाए तो फिर ਉਹਨੂੰ फिर शेर सुनाने ਨੂੰ तड़प जाता है ना। तो उसके लिए फिर मैं शायर तो नहीं, तो वो मैं फिर आपको कभी अगर कुछ मुझे अशार अच्छे लगेंगे, मैं उनको सही पढ़ सकूँगी, तो फिर मैं आपको सुना दिया करूँगी। कोई नज़्म, कोई शेर, कोई भी ऐसी चीज़ ना, उसमें फिर मैं आपको बता दिया करूँगी, ताकि जिससे जो देखना है ना उसकी सहूलत हो जाए। तो ये मैंने आपको ये बता दी कि इस नाम से ये होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो देखने वाले कम हैं, देखने वाले मुझे को बहुत लाखों में तादाद नहीं है, लेकिन जितने भी हैं मेरे लिए काबिल एहतराम भी हैं। और मैं उनसे ज़ाहिर वो मुझे टाइम देते हैं, मोहब्बत करते हैं, शौक देखते हैं, मुझे सुनना चाहते हैं। और मैं भी फिर उन आके बैठ के चलो जी तनु सुना के कुछ गल्ला में फिर चली जानी है। तो जितने भी लोग मुझे देखते हैं उनमें से कुछ लोग की डिमांड्स थी, क्योंकि मैंने जब चैनल शुरू किया, मतलब ये बनाया, तो मुझे तो सियासत का वो शौक़ था ना, तो मैं ज़्यादा उस पर बात करती थी। लेकिन फिर बीच में ऐसा हुआ कि फिर मैंने वो नायाब ज़माने की तरफ गई तो उधर ही लग गई, क्योंकि वो लोग मुझे मैसेज आ रहे थे कि हमें अच्छे लगते हैं किससे, तो फिर मैं उसी तरफ लग गई। फिर कुछ दिनों से मुझे मुसलसल मैसेज आ रहे थे कि भाई खुदा के लिए अब सियासी वीडियो बनाएं, और सी थक गए हैं धड़े ने आप जमाने सुन के, और किन्ने सुनाओगे, सानू कोई सियासत की गल दसो। सियासी लोग सियासी बात सुनना चाहते हैं और आप जो है ना नायाब ज़माने ही सुनाए जा रही हैं। तो मैंने कहा कि चले अब काफ़ी मुझे मैसेज आए थे, तो मैंने कहा चले ठीक है, मैं सियासत पर छोटी सी बना दूँ। मैं कहा कोई बहुत बड़ी कोई ओ तजज़िया निगार या ऐसी हो जो पढ़ती हूँ आपके साथ ऐसे बैठ के बात कर लेती हूँ मैं। तो वो फिर मैंने बनाई वीडियो। और फिर मुझे कल फिर मैसेज आए, एक मुझे उनका नाम तो नहीं पता है, वो उनका कमेंट आया कि उन्होंने कहा कि भाई है वो छड्डो तुसी सियासत नूं, तुसी जिहड़ियां अपनियां गल्लां करदे हो वही करो, सियासत नूं दफा करो। तो फिर उनका मैंने कमेंट पढ़ा तो मुझे ज़ाहिर अब ज़ाहिर हर तरह की राय रखने हैं। अगर मुझे 100 लोग देख रहे हैं तो ज़ाहिर हर बंदे की राय तो अलग है ना, वो एक जैसी तो नहीं है। लेकिन मुझे तो फिर सबका ही करना है, तो फिर मैंने कहा कि चलो भाई कभी मैं सियासी भी डालूंगी, और फिर मैं नायाब ज़माने तो चलना ही चलना है साथ में। तो इस तरह फिर जिसने जो देखनी हो। और पर मेरा सच्ची गल है, दिल करदा तुसीं सारियां देखो, मेरे नायाब ज़माने भी देखो, तब मेरी सियासी भी देखो। लेकिन अब मैं मजबूर तो नहीं कर सकती हूँ ना आपको, आपकी मर्ज़ी है जो आप देखना चाहें। चलो देखो किन्नी मैं तुहानूं तफसील नाल दस दित्तियां ने गल्लां। तो उसके बाद फिर अब आ जाते हैं चैनल का नाम जो बदला है ना, वो इस वजह से बदला कि जब मैंने चैनल हमने ऐसे बनाए चैनल की, वो कोई खर्चा किया था, वो कैमरा ला के तब बैठ जाओ तो चलो भाई चैनल बन गया। यूट्यूब ने तो इतनी सहूलत दे दी है कि आप घर में बैठे और वो बात कर लें। कोई वो नहीं है कि शौक़ से बनाया था ऐसे कि बात करने के लिए, कोई ऐसा नहीं था कि मैंने कोई स्टूडियो बनाया या मैंने कुछ ऐसा कुछ किया। बस घर के किसी कोने में बैठ के तो बात कर लेती हूँ आपसे। तो वो लेकिन जब मुझे बनाया था अंदाज़ा नहीं था कि इस नाम के और भी चैनल है, और बड़े मशहूर लोगों के चैनल है कि वो अच्छा खासा नाम रखते हैं, तो उनके चैनल है। मुझे तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, वरना मैं ये नाम रखती ना। ऐसे ही बच्ची ने पूछा कि भी क्या नाम रखें, तो मैंने ऐसे कह दिया कि कुछ भी बात कर लेंगे। क्या बात करनी? मैं कहा चलो बात से बात कर दो,
वो नाम लिखा गया। फिर मैंने कुछ वीडियोस भी उस पर डाल दी, कुछ मेरे सब्सक्राइबर भी थोड़े हो गए। उसके बाद पता चला जी मुझे मैसेज आने शुरू हुए। सबसे पहले एक जमाल साहब हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया। आजकल तो उनके कमेंट नहीं आ रहे हैं, शायद नहीं देख रहे हैं। शुरू में उन्होंने काफ़ी मेरा देखा तो उन्होंने कहा कि भाई आपके नाम, आपने ये नाम रखा है, नाम चेंज करें। ये जो है ना वसतुल्लाह साहब का एक चैनल है, अब तो शायद आजकल नहीं है, लेकिन उनका भी काफ़ी मशहूर था। कासिम अली शाह शायद वो उनका बड़ा मशहूर है, वो तो बड़ी स्पीच देते हैं, उनका चैनल है। एक और सेम मेरे नाम की जो हैं वो भी इसी नाम से ही कर रही हैं। तो उनका कि इतने हम जब आपका सर्च करते हैं तो आपका चैनल आता ही नहीं है सर्च में, तो आप जो है इसका नाम फ़ौरन बदलें। तो मैंने फिर मुझे और भी कुछ लोगों के मैसेज आए, तो फिर वो मुझे समझ नहीं लग रही थी। और मैं की करा, मैं तो पहली दफ़ा बनाया सी ना, मैंने बनाना आंदा ना मैंने कुछ, तो अब मैं करूँ क्या। तो मैंने 2-4 लोगों से ऐसे काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज तो इस सिलसिले में काफ़ी लोगों ने किए कि भी आप नाम चेंज करें, लेकिन मुझे वो ये था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं करूँ कि ना करूँ। फिर मेरे एक भाई हैं, मैंने उनसे मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि नहीं बाजी आप बदल लें नाम, कोई ऐसा मसला नहीं है, नाम बदल लें। और फिर लेकिन उन्होंने जो मुझे मशवरा दिया, उन्होंने मेरे नाम का ही दिया था कि आप अपने नाम के साथ ही, इसी नाम से आप ट्विटर पे हैं, इसी नाम से आप फेसबुक पे हैं, इसी नाम से आप इंस्टा पे हैं, तो आप अपने नाम से ही अपना चैनल का कर लें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उन्होंने मुझे अच्छा मशवरा दिया था, लेकिन फिर वो मशवरा ऐसा था कि वो घर वालों को नहीं समझ आया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप चैनल का नाम होना चाहिए आपके नाम से, नहीं आप। फिर वो ये हुआ कि चले, मैंने कहा चलो भाई नायाब ज़माने ही कर दो, बस छड्डो दफ़ा करो। कोई ये सोच रहा है, कोई ये सोच रहा है, नायाब ज़माने ही कर दे। तो वो फिर नायाब ज़माने का ही फाइनल हो गया। तो कल रात 12 बजे जो है ना ये मार्का हो गया। अब वो कहते हैं ना, वो एक वकील जो बनाते हैं कागज़, उनको इसी नाम से लिखा और पुकारा जाए। ਉਹ ਸਭ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾयाब ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਾ ਔਰ ਪੁਕਾਰਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਰਚ किया जाए। ठीक है, और देखो ਤੁਹਾਨੂੰ किन्नी तफसील ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। तो वो फिर पिछले दिनों भी फिर जो एक मैसेंजर पे थे, उनके बार बार मैसेज आ रहे थे कि मैं आपका सर्च कर रहा हूँ, नहीं ताड़ा चैनल निकल रहा। ख़ासकर जो फेसबुक और मैसेंजर से लोग हैं ना, तो वो फिर मुझे मैसेज करते हैं बार बार, पता नहीं क्यों कि आपका चैनल नहीं खुलता, आप हमें समझ नहीं आती, अब सर्च करते हैं आपका आप नाम बदलें। तो वो फिर मैंने कहा कि चलो भाई हम कर ही दो। तो फिर मुझे ये भी बुरा लग रहा था कि मतलब जैसे कोई ये ना समझे जो मशहूर चैनल है, मशहूर लोग हैं, उनके नाम के वो है ना कोई समझे अभी साड़ी नकल से बना लिया। यकीन माने मुझे पता नहीं था, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। तो वो फिर मैंने अब ये कर दिया है। और तुसी सर्च करो नायाब ज़माने, तो फिर तुसी देखो, ठीक है ना भाई। क्योंकि अब वो वरना फिर वो जो मैसेंजर पे है ना, कुछ लोग वो कहते थे आपका सर्च में नहीं आता, आप हमें लिंक भेजें। फिर मुझे उनको लिंक भेजना पड़ता था। फिर मैं वीडियो लगाती हूँ, फिर मैं कई लोगों को भेजती हूँ कि भाई चलो भी देख लें, कुछ 2-4 लोग मेरे मतलब हो जाए। तो फिर मुझे बड़ा ये भी मुश्किल लगता था। तो मैंने कहा कि चले मैं नाम बदल देती हूँ ताकि हर कोई फिर सर्च करे, और अगर कोई देखना चाहे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई देखना चाहे तो वो देख ले। तो ये थी जी स्टोरी। देखो किड्डी वड्डी तरह स्टोरी सुना देती है कि नायाब ज़माने अब जो है वो, अब मैं आइंदा आपसे ये कहा करूँगी, अस्सलाम वालेकुम, नायाब ज़मानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तो ये कहा करूँगी, बात से बात को टाटा बाय बाय। तो ये तफसील थी। मैंने कहा चले मैं आपको आज ये थोड़ी सी बना के वीडियो लगा देती हूँ ताकि सबको पता चल जाए। अब मैं बता दूंगी सबको फ़र्दन फ़र्दन, जैसे मैसेज आएंगे कि भाई ये मैंने नाम बदल लिया, कोई सर्च करना चाहे तो कर ले। तो ये थी जी कहानी नायाब ज़मानों की और बात से बात की। और वो सेम मेरे सेम नाम की भी एक थी जो वो कर रही थी प्रोग्राम, तो सेम मेरा नाम भी था, तो इसलिए मुझे और भी ज़्यादा लग रहा था। वो भी एक लेडी हैं, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से करती हैं वो कह, लेकिन वो मेरी बिल्कुल हम नाम और चैनल का नाम भी एक, और मेरे नाम भी इतना इत्तेफाक। मैंने कहा ऐसे हसीन इत्तेफाक तो उस वहाँ फिल्मों में होते हैं। वो बंदा सेम शक्ल दा, सेम ना दा, सेम वो अक्सर होता ना, वो बंदा इधर चला गया फिल्मों में, इधर का इधर चला गया। तो मैं तो हैरान रह गई कि बंदों के वसतुल्लाह और कासिम अली शाह तो थे, एक सेम लेडी भी मेरे नाम की हैं और वो भी सेम नाम, और
वो उसी नाम उसी टाइटल से कर रही हैं। तो वो फिर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने कहा नहीं भाई हुण इन्हूं फौरन बटाओ भाई ऐसे ना नू कि अब उनके तो चैनल्स आ रहे हैं मुझसे बड़े हैं, पहले के उन्होंने शुरू किए हुए हैं और वो कामयाबी से चल रहे हैं। तो वो ये है कि मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ। चले भी अल्लाह ताला कहते हैं ना तुम कोशिश करो, फिर बाकी अल्लाह दे इख्तियार विच है कि वो फिर आपका चलता है या नहीं चलता। लेकिन मैंने सिर्फ लोगों के मैसेज पे ना फिर मैंने किया, वरना तो ये चल तो रहा ही था। जितने मेरे देखने वाले हैं वो तो मैंने देख ही लेंदे ने, ज़बरदस्ती बैग बिठा के मैं दिखा लेनी है, कभी देखो इसे बैठ के प्रोग्राम। लेकिन जो फिर सर्च करना चाहते थे फिर उनके लिए मुश्किल होता था। तो उनके कहने पर काफ़ी मैसेज आए थे। तो मैंने कहा चलो भाई ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ किस्सा मुकाओ, ਹੁਣ इस किस्से ਨੂੰ तमाम करो, किसी एक पासे लाओ इनू। तो फिर नायाब ज़माने ही कर दिया क्योंकि ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था मुझे। मेरा अपना ज़ाती तौर पे बताऊँ क्या दिल था, मेरा दिल चाहता मैं इसका नाम रखूँ जुगनी, जुगनी चैनल जुगनी। वो पता से फिर कहेंगे फिर ना जुगनी ना आ जाए कोई होर निकल आन, पता चले। खैर सर्च भी नहीं हमने किया कि और है कि नहीं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था जुगनी नाम रखूँ। लेकिन फिर क्या चलो भाई नायाब ज़माने कर दो बस भाई हम गल ख़त्म करो। तो वो फिर हमने ये कर दिया है। तो इसी नाम से हमें लिखा और पुकारा जाए। देखो तन मैं अभी नाल दस देता है। तो अब ये सारी मैंने सूरत बता दी थी और जो ज़ारे जो देख लेंगे उनको तो पता चल ही जाएगा। अब मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। 3 मैंने कैटेगरी बता दी है, नायाब ज़माने और पुतली तमाशा और मैं शायर तो नहीं। तो वही शेर व शायरी के लिए तैयार हो जाओ। मैं बड़ी तरह शायरी सुनानी है। मैं आजकल मैं उतार रही हूँ जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है ना। तो देखा मैं रजिस्टर के उत्ते ना उतारी जा रही हैं जो मुझे वो जी मैं अच्छी लगती है। फटाफट मैं पेन फड़ के ना तो मैं लिखना शुरू कर देनी। मैं कहनी चलो भी मैं हुण इन्हां नूं सुनाया करांगी। तो चलो मैं फिर एक सुनाई देवां तुहानूं, तुसीं की याद करोगे। एक सुना देती हूँ। अभी मैंने प्रैक्टिस नहीं की है सच्ची, लेकिन मैं चलिए आपको सुना देती हूँ अगर जैसे सही पढ़ा गया कि नहीं, वरना 1-2 दफ़ा पहले पढ़ लेना तो फिर थोड़ा वो हो जाता है। सुनो जाना अभी मोहब्बत के बहुत से कर्ज बाकी हैं, अभी पहली मुसाफत की थकन से चूर हैं पाँव, अभी पहली रफ़ाकत का हर एक घाव सलामत है, अभी मकतूल ख्वाबों को भी दफनाया नहीं हमने, अभी आँखें हैं इद्दत में, अभी ये सोग के दिन हैं, अभी इस गम की कैफियत से किस तरह बाहर आएं, अभी ये ज़ख्म भरने दो, अभी कुछ दिन गुज़रने दो, ये गम के नीलगूं दरिया उतर जाएं तो सोचेंगे, अभी ये ज़ख्म ताज़ा हैं, ये भर जाएं तो सोचेंगे कि दोबारा कब उजड़ना है। तो मुझे ना फिर वो जो अच्छी लगती है ना, मैंने एक रजिस्टर पास रख लिया है, पेन पास रख लिया, वो सब मैं लिखती रहनी होती। तो मैं कहा चलो भाई मैं शायरी भी सुनाऊंगी और फिर उससे ये होगा कि मेरा अपना भी तो सही होगा ना। मैं कोई शायरा तो नहीं हूँ ना, तो मुझे अदायगी भी मेरी अच्छी होगी, तलफ़ुज़ मेरा अच्छा हो जाएगा, आप लोगों को भी एक अच्छी चीज़ पढ़ने को मिल जाएगी। मुझे अच्छी लगती है तो मैं कहती हूँ भी चले। जैसे मुझे भी नहीं पता था, जब मैं ये शेर पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। इससे पहले मैंने नहीं पढ़ी होती वो चीज़ें, तो फिर मुझे अच्छी लगती हैं। तो इसलिए फिर मैंने उतार लेती हूँ कि चले मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, शायद किसी को अच्छा लगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शायरी अच्छी लगती है और लेकिन कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती। कुछ लोगों को सियासत का शौक़ होता है, और सारियाँ वैरायटियाँ मैं कर देनी तो जी देखनी है देख लो। तो मैं जब ट्विटर यूज़ करती हूँ ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ, जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है ना, जो भी चीज़ अच्छी, मतलब कि कोई वो लतीफ़ा उसमें लिखा हो, कोई उसमें कोई भी चीज़ हो, मतलब जो मुझे अच्छा लगे मैं फ़ौरन रीट्वीट कर देती हूँ उसको, और उसको लाइक भी कर देती हूँ, और ज़्यादातर मैं कमेंट भी कर देती हूँ। इसलिए मैं कर देती हूँ उसको रीट्वीट कर देती हूँ, इसलिए कि कुछ दूसरे लोग भी पढ़ लें ना। अच्छी चीज़ है, मैं वो लाजमी नहीं है कि मैं उसको जानती हूँ या मेरा फ्रेंड है या वो है। मैं बस वो जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है ना, मैं उसको कर देती हूँ। और बाज़ दफ़ा फिर ना कुछ लोग मुझे उसमें कह देते हैं कि हमारी प्लीज़ रीट्वीट कर दें, तो मुझे फिर करनी पड़ती है मजबूरन। वो ऐसे सियासी टाइप और गाने शाने उस टाइप दी पोस्टा होंदियां ने, लेकिन फिर मैं कहती हूँ चलो
एक दो बच्चे हैं वो कह लिखते हैं कि प्लीज़ आप कर दें, तो मैं कर देती हूँ ना चाहते हुए, लेकिन गैर अखलाकी चीज़ें नहीं मैं करती हूँ कोई रीट्वीट। बाकी ये है कि फिर वो ऐसे कर देते हैं ना, जैसे गाने बने हुए हैं वो ऐसे, और वो डब्बे डुब्बे बना के गाने शने बनाए होते हैं, तो फिर मैं कर देती हूँ कि चले मेरे अगर करने से किसी का भला हो जाए तो मेरा क्या जा रहा है। अगर उनको एक वो शौक है ना बच्चों को कि हमारी इतनी रीट्वीट हुई और हमारे इतने, वो पता नहीं, वो तो पूरा एक बनता है, चार्ट भी बनता है, अक्सर लोगों ने लगाए होते हैं, मुझे नहीं इसका पता कि वो जी हमारी जी आज इतने पॉइंट मिल गए हैं, आज इतने ट्वीट के पॉइंट मिल गए हैं, आज इतने मिल गए हैं। मुझे उन चीज़ों का नहीं पता, मुझे अगर कोई कहता है मैं कर देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं ना, जो और मैं ख़ास किसी का नाम लेके भी ना फिर वो मैं नहीं खोलती हूँ कि मैं इसके नाम से जाके खोलूँ, उसकी टाइमलाइन देखूँ और करूँ। मैं बस ऐसे खोलती हूँ, जेड़ी चीज़ सामने आती है बस करूँ, ऐसे पढ़ते जाओ, देखते जाओ, जो चीज़ अच्छी लगे लाइक कर दो, कमेंट करना तो कमेंट कर दें और नहीं तो रीट्वीट कर दें। लेकिन मैं वो इस तरह ख़ास नहीं किसी के जा, जो मुझे उस जितना, अगर मैंने आधा घंटा देखना है ना, उस आधे घंटे में जो चीज़ मुझे सामने नज़र आ जाती है ना, बस फिर वही देखती हूँ। मैं कोई स्पेशल किसी के वहाँ जाके नहीं चेक करती हूँ कभी भी, अपना अपना तरीका होता है। बस मेरा यही है, मैं खोलूँ जो चीज़ मुझे सामने नज़र आती है मैं पढ़ती जाती हूँ। कोई लतीफ़ा होता है ना तो फिर तो मैं ज़रूर जाके, भाई मैं पढ़नी है, मैंने इन्नी हंसी आती है, मैं जाके घर वालों के बताती हूँ, ओ सुनो लतीफ़ा सुनो भाई, इतना मज़ेदार लतीफ़ा है, मुझे इतनी हंसी, क्योंकि भूल जाती हूँ, लतीफ़ा पढ़ती हूँ ना फिर वो भूल जाती हूँ, तो लेकिन मैं फिर जाके फ़ौरन सुनाती हूँ और बड़ी हंसी आती है। मैं लतीफ़े बड़े अच्छे, तो वो अक्सर मैं वो कर देती हूँ। और फिर अब शेर जो है, कभी मुझे अच्छा लगे, मुझे याद नहीं रहता शेर ना, वो पढ़ते हैं तो इतना अच्छा लगता है, वो इतना ज़बरदस्त लगते हैं, कितने अच्छे अल्फाज हैं। शायर भी देखें, अब देखें मैं आपके साथ बैठ के वो किन्नी देर दी तुहानू गल्लां समझाण लगी हुई हैं, और जे तुहानू समझ आ जाण ते है नहीं, मैं आणगियां ज़रूर, ऐसी गल नहीं है, लेकिन वो एक शायर जो होता है उसको कितनी अल्लाह ताला ने सलाहियत दी होती है, वो एक शेर में कहता है उसमें सारी बात को बयान कर देता है। तो ये खूबी अल्लाह की तरफ से दी होती है ना। शायर, हर कोई शायर नहीं होता, हर कोई अदाकार नहीं होता, हर कोई गुलकार नहीं होता, मुख्तलिफ लोगों को अल्लाह ताला मुख्तलिफ सलाहियतें दी होती हैं। हमारी सलाहियत ये है, वो बह जाओ तो गल्लां करो, तो बस गल्लां दूजे नाल गल्लां करी जाओ, और कोई सलाहियत नहीं है। तो मेरा तो ये होता है कि मैं ज़रूर कर देती हूँ। अगर मुझे कोई कहता है ना कि आप ये प्लीज़ हमारा ये कर दें, और ये तो मैं कर देती हूँ। मैं कहती हूँ अक्सर नए चैनल, जैसे मेरा भी तो नया ही है ना, मेरा कौन सा तरह को पुराना है, तो अक्सर मुझे वो आते हैं कि आप हमारे ना चैनल को वो कर दें, और वो आप जो है ना प्रमोट कर दें। और मैं कहती मैं कितने प्रमोट करा, मैं तो आप मुसीबत च पई हुई है। बहरहाल जो मुझसे जो हो सकता है ना फिर मैं कर देती हूँ। यकीन माने कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उनके चैनल उन्होंने बनाए हैं, वो मुझे भेजते हैं, मैं देख लेती हूँ, मैं वीडियो उनकी चला के मैं कहती हूँ चलो भाई कोई बात नहीं, मेरे थोड़े इससे करने से अगर उसको फ़ायदा हो जाएगा तो मेरा तो कोई नुकसान नहीं है ना उसमें। तो फिर मैं उनकी वीडियो चला देती हूँ, देख लेती हूँ, कमेंट कर देती हूँ कि चले वो भी खुश भी हो जाए और चले उनका भला हो जाए ना। अगर उन्हें किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की है तो मैं अगर कर दूँगी तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है ना। आप किसी की हेल्प कर दें तो अच्छी बात ही है, तो फिर मैं कर देती हूँ। तो अक्सर फिर वो बच्चे हैं वो मुझे भेज देंगे कि बाजी, अभी पिछले दिनों एक भाई हैं मेरे, उन्होंने अपना कोई ये कुकिंग चैनल बनाया, उन्होंने कहा कि बाजी प्लीज़ मेरा ये आप कर दें। मैंने फिर उनको जाके वीडियो देखी और अच्छी वीडियो उन्होंने बनाई थी, 4-5 उन्होंने खाने के लगाए थे, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त जो मैंने देखी ना तो मुझे अच्छी लगी कि वो बड़ी ज़बरदस्त, और कि ये इसको क्या कहते हैं, एडिट शेडिट करके ना, तो वो फिर उन्होंने बनाई थी तो अच्छी मुझे लगी। फिर मैंने कमेंट भी किया, मैंने कहा मुझे एक ही मैंने उनकी डिश देखी, मैं बाकी देखूंगी, और लेकिन अच्छा बड़ी अच्छी वीडियो उन्होंने लगाई थी। तो मैंने फिर उनको जो है ना कमेंट किया कि मुझे तो देख के इतना अच्छा लगा, मैं तो ज़रूर ट्राई करूँगी। वाकई अच्छी उन्होंने वो जो डिश बनाई थी ना बड़ी ज़बरदस्त बनाई थी। तो फिर मुझे अगर कोई कहता है तो मैं ज़रूर कर देती हूँ। मैं कहती हूँ कोई इसका कोई वो नहीं है कि अगर किसी का भला हो जाए तो मेरा क्या जाता है, तो मैं फिर वो कर देती हूँ। जो कोई मुझे अगर रिक्वेस्ट करता है ना मैं ज़रूर कर देती हूँ। तो ये थी जी कहानियाँ, और ये मैंने आपको सारी अब बात बता दी है। इंशाल्लाह पर कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। इस आप दुआ में याद रखिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, ते रब रखा।